हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और अपने जीवन में सुख और दुख को एक समान समझ रहे होंगे। सुख में ज़्यादा उछलते नहीं और दुख में ज़्यादा परेशान नहीं होते। यही अध्यात्म है। ठीक है, ओके। तो क्या कुछ एनर्जीज़ हैं? आज हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपके भीतर आध्यात्मिक स्तर पर क्या क्या चेंज आए हैं। ये आध्यात्मिकता आपको किस ओर लेकर के जा रही है और आपके माइंड में किस तरीके के आप बदलाव महसूस कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। सो चेक इन कर लेते हैं यहाँ पे सारी एनर्जीज जी। एनर्जी ओरेकल से मैं सारे कार्ड ले रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू भगवान शिव महाआदि शक्ति, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा नमस्कार। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नंबर 4। देखिए, कुछ लोगों के लिए जो मुझे एनर्जी फील हो रही है कि अब तक जो है आप लोगों के फेवर में जो है, सबके लिए अलग अलग होगी, सबके साथ ये एनर्जी नहीं जाएगी, कुछ लोगों के लिए जाएगी कि जिन लोगों के जीवन में एक गॉड गिफ्टेड चीज़ें जो वो फील कर रहे थे, गॉड गिफ्टेड हैं चीज़ें, हमारे जीवन में गॉड गिफ्टेड हैं और उसका वो भरपूर फ़ायदा उठा रहे थे। जैसे हम तो भगवान के द्वारा ब्लेस हैं, हमने कह दिया, भगवान ने कह दिया, हमारी बात और भगवान की बात एक है। जो इस तरीके के जो लोग हैं, जो भी हैं, वो इस समय अपने जीवन में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का सामना कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ, नंबर 4 की एनर्जी है, उनका सूर्य भी डैमेज है और नंबर 3 यानी जुपिटर भी उनका ख़राब है। सबके साथ नहीं होगी एनर्जीज़, किसी किसी के साथ ये एनर्जी आई है कि उनका नंबर 1, उनका सूर्य भी नेगेटिव है और उनका 3 यानी उनका जुपिटर भी नेगेटिव है। क्यों क्यों नेगेटिव हुआ मैं वो बता दूं, क्योंकि जिस समय इन लोगों को ये महसूस हो रहा था कि भाई परमात्मा की ब्लेसिंग्स हमारे साथ साथ चलती हैं, तो उस समय इनका ईगो, इनका अहंकार इतना ज़्यादा फूल गया था, जिसकी वजह से इन्होंने अपने जीवन में नेगेटिविटी क्रिएट कर ली, इन्होंने अपने जीवन में नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर लिए। बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने जीवन में नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर लिया, जिसका अब फल इनको दिया जा रहा है। सो इस समय में ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की जो है एनर्जीज में है। यानी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सूर्य और जुपिटर मिलकर के दोनों ही नेगेटिव हैं और राहु को क्रिएट कर रहे हैं, तो इनका राहु खराब हो रहा है। ये एनर्जीज यहाँ पे मुझे इन लोगों की आ रही है। ठीक है जी, जिसके साथ है देख लीजिएगा कौन लोग हैं ऐसे कि आपने बहुत बैड कर्मा किए हैं अपने जीवन में, बहुत आपने बुरे कर्म किए हैं और आप बुरे कर्म समझकर ये सोच रहे थे कि मेरा जैसे ना अधिकार है लोगों को तकलीफ देना, लोगों को परेशान करना, जैसे मेरा अधिकार है। तो मैं बता दूं, यहाँ पे कोई यहाँ पर भगवान नहीं है, ईश्वर एक है। हमें यहाँ पर सभी को कर्मों के लिए भेजा गया है। अपने कर्मों पर जो ध्यान नहीं देते और अहंकार के वश गलत पे गलत, गलत पे गलत चीज़ें करते चले जाते हैं, तो फाइनली उनको अपना कर्मा फेस करना पड़ता है। तो कुछ लोगों के सामने यहाँ पर उनका कर्मा आ चुका है, उनका कर्मा उन पर बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है। ये एनर्जी मुझे अब यहाँ आ रही है। ठीक है, नंबर 4 आ गया है फिर से, 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन। तो ये जो एनर्जी आई है, ये यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअल लोगों के लिए आई है, जो आध्यात्मिक है, जिन्होंने दुख को फेस किया है। देखिए, यहाँ पे दो तरीके के लोगों की एनर्जी आई है। एक तो वो है जो दुख दे रहे थे
और एक वो है जो दुख सह रहे थे। तो जो लोग दुख सह रहे थे उनके जीवन में वाइटिश, यानी ये देख रहे हैं आप, वाइटिश एनर्जीज आ रही हैं। वाइट एनर्जीज यानी ब्रह्मांडीय प्योर एनर्जीज, ईश्वरीय पवित्र ऊर्जा उनकी तरफ बढ़ रही है, जिनकी वजह से उन लोगों का जो है आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो चुका है। चक्र जब आपका एक्टिवेट हो जाता है तो आपका राहु थर थर कांपने लगता है। आज्ञा चक्र जब आपका एक्टिवेट होता है तो आपका मंगल बहुत पावरफुल पोजीशन में होता है। ठीक है, ये एनर्जीज आ रही है। हो सकता है आप मेडिटेशन, ध्यान, ये सब बहुत ज़्यादा करते हैं। तो दो तरीके के लोगों की एनर्जीज आई हैं यहाँ पे। एक तो वो जो दुख दे रहे थे, उनके जीवन में उनका कर्मा एंटर कर चुका है, और जो दुख सह रहे थे उन लोगों का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो चुका है, उनको सही गलत सब चीज़ों की परख हो गई है, और वो जो हैं अपने जीवन में अब आध्यात्मिक मार्ग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका राहु बहुत पावरफुल पोजीशन में है, फेवरेबल पोजीशन में है, जो आपको अच्छे फल देने के लिए यहाँ पर सक्षम है। क्यों है? क्योंकि आपने दुख के समय में भी प्योर कर्मा किए हैं। ठीक है, आपने दुख के समय में भी प्योर कर्मा किए हैं, और परमात्मा के नाम के साथ आप मेडिटेशन करते हुए लाइफ में स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है। आपको नेचर से कनेक्ट होना बहुत पसंद है, आपको हर चीज़ में परमात्मा दिखते हैं, ऐसी कुछ एनर्जीज हैं आप लोगों की, और इसीलिए आप पर जो है परमात्मा की ब्लेसिंग्स है। और ये आध्यात्मिक रूप से बहुत बड़ा एक मेजर शिफ्ट मुझे आपके माइंड में दिख रहा है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे सब कॉन्शियस माइंड उनको सपोर्ट कर रहा है। आप अपने सब कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो चुके हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ और सिर्फ 1% सोल होती हैं जिनका सब कॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्शन बन पाता है। सो उनमें से एक आप हैं। इनडिसीजन की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, फिर से इनडिसीजन की एनर्जी आ रही है फर्स्ट कार्ड के लिए, जिनके जीवन में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट चल रहे हैं, नारे फाइनेंशियल इशू आ गए हैं, उनके हाथ में बहुत कुछ कर रहे हैं बट अपने हाथ में कुछ भी नहीं है उनके। ऐसे लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ चुका है, इनडिसीजन आ चुका है, दुविधाओं में फंस चुके हैं कि आखिर हम क्या करें। दुविधा देते हैं शनिदेव, शनिदेव उनको दुविधाएं दे रहे हैं। दो राहों में अटक गई है उनकी ज़िंदगी, ये देखें आप। दोराहों पे आकर के कोई पर्सन खड़ा हो चुका है या चुकी है, जो भी है यहाँ पे एनर्जीज के साथ कनेक्शन बनाए, क्योंकि शनिदेव उनको जो है दोराहों में डाल रहे हैं। ठीक है, और सामने एक विशाल कायश ब्लैकिश ट्री खड़ा है, ये यहाँ पे शनिदेव को बता रहा है। ठीक है, ये जो ब्लैक ट्री आपको सामने दिख रहा है जिसकी सूखी काली शाखाएं हैं, ये यहाँ पे शनिदेव को बता रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर आप कोई भी मार्ग चुनोगे, दो रास्ते हैं, वो तो आपके लिए गलत होंगे ही होंगे। अगर आप मेरे सामने आते हो, मेरे पास आते हो, तो आपको शनिदेव का जो है को झेलना पड़ेगा। शनिदेव क्या झेलेंगे? जो आपके आपके किए गए कर्मा है आपके ही द्वारा, वो आपको झेलने पड़ेंगे। ये एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है जी। सो यहाँ पे दो तरीके के लोगों की एनर्जीज आ रही हैं। एक तो आध्यात्मिक, ठीक है, स्पिरिचुअल और नॉन स्पिरिचुअल लोगों की एनर्जीज आ जा रही हैं। मुझे नहीं पता नॉन स्पिरिचुअल लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं नहीं जुड़े हुए। ठीक है जी। सो ये एनर्जीज है, बट जो भी जिनकी भी नेगेटिव एनर्जीज यहाँ पे आ रही ना, वो लोग बहुत गौर से सुन रहे हैं, बहुत ध्यान मग्न है, बहुत ध्यान से, जैसे इस रीडिंग के एक एक शब्द को सुन रहे हैं जो नेगेटिव कर्मा जिन्होंने किए हुए हैं। ये एनर्जीज है। 4 चक्रा आर्केंजल रफेल, 8 9 10 11 नंबर 2, यहाँ पे 2 नंबर की एनर्जी आई है। 5th चक्रा आर्केंजल रफेल। तो देखिए यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी कार्ड 2 एनर्जी दे रहा है कि ना, कुछ लोगों के लिए पास्ट में आपके हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस थे, आप अपनी बातें किसी को कह नहीं पाते थे, अंदर ही अंदर घुटते से रहते थे। ठीक है, जैसे अपनी बातें किसी को ना कहना। लेकिन यहाँ पे ईश्वर कहते हैं जब आप अपने भीतर कुछ बैठा लेते हैं और कुछ कहते नहीं हैं, तो आपके जब उसको आप रिलीज़ नहीं करते हो तो एक ब्लॉकेज बन जाता है। ठीक है, और वो ब्लॉकेजेस आपको जीने नहीं देता, आपको बेचैन करके रखता है। ठीक है, ये आपके हार्ट चक्रा में पास्ट की एनर्जी आई, ब्लॉकेजेस थे। तो बहुत सारे लोगों की एनर्जीज मुझे यहाँ पे ये बोल रही है कि आपके हार्ट चक्रा के जो भी ब्लॉकेजेस थे वो अब हील हो रहे हैं।
आप जो है परमात्मा से जुड़ चुके हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है, ठीक है, उसको आप जान चुके हैं। अवचेतन मन आपका, ठीक है, आपका जो अवचेतन मन है वो कितना पावरफुल है, कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उसको आप जान चुके हैं। कहीं ना कहीं ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं। हो सकता है आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने लग गए हैं, ये एनर्जीज आ रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, मैनिफेस्टेशंस करते हैं, ठीक है जी। ये कुछ एनर्जीज हैं और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। 6 नंबर की एनर्जी आई है। कुछ लोगों को अप्रिशिएट किया जा रहा है, अप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा मिल रहा है आप लोगों को, क्योंकि हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जो जगजाहिर रही हैं और वहाँ पर लोगों ने देखा है आपके जीवन का टफनेस, आपके लाइफ की प्रॉब्लम्स, तो वहाँ पर आप लोगों को अप्रिशिएट किया जा रहा है कि वाओ, ये इंसान कैसा इतना स्ट्रांग हो सकता है, कैसे इसने इतने बड़े सिनेरियो से ओवरकम किया। तो इस तरीके से आप जो है एप्रिसिएशन के पात्र बन रहे हैं। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। तो देखिए यहाँ पर फिर से जिस समय आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक, उस समय आपका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक। आप घुट घुट कर रहते थे, अपने मन की बातें आप किसी से कहते नहीं थे। अगर कोई इंसान सामने से आपके साथ कुछ गलत व्यवहार, कुछ गलत चीज़ें कर रहा है, तो आप खुलकर कह नहीं पाते थे, चुपचाप सुनते रहते थे। बट अब आप ऐसे लोगों को जवाब देना आपने शुरू कर दिया है। ये एनर्जीज हैं, क्योंकि आपका जो है विशुद्धि चक्र को ब्लॉक किया गया था, ठीक है, और वो चीज़ें अब आपके जीवन से निकल रही हैं। यानी मैं बोलूँ सारे के सारे जो ब्लॉकेजेस थे आपके जीवन में वो क्लियर हो चुके हैं। अब आप अपने जीवन में हर एक तरीके से एक लिफ्ट देख रहे होंगे, जैसे आप अपलिफ्ट कर रहे हैं, है ना। ये एनर्जीज मुझे आ रही है, अपलिफ्टिंग की एनर्जी है यहाँ पे। आप जो है अपलिफ्ट हो रहे हैं और आप ये महसूस कर रहे हैं जैसे मुझे अपलिफ्ट स्वयं मेरे ईश्वर कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज में आप हैं, क्योंकि आप अकेले हैं, मन से आप बिल्कुल अकेले हैं। हो सकता है लोगों की भीड़ जरूर आपके इर्द गिर्द है, बट आप मन से खुद को बहुत अकेला फील करते हैं। ये एनर्जीज हैं यहाँ पे, क्योंकि आप एक यूनिक हैं, आप किसी के जैसे नहीं हैं, आप बिल्कुल स्पेशल बीइंग हैं। नंबर 7 गॉडेस ऑफ द मून। देखिए कुछ लोगों के जीवन में जो है केतुदेव बहुत अच्छे रिजल्ट देख करके जा जा जैसे जा रहे हैं। केतुदेव ने जैसे अपना बोरिया बिस्तरा बांध लिया है, अब आपको टाटा बाय बाय करने वाले। हो सकते हैं कुछ लोगों की केतु की अंतरदशा या महादशा उतर रही है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको केतुदेव ने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक बना दिया है, इंट्यूटिव बना दिया है। अपनी अंतरात्मा को कैसे सुने, आपकी गट फीलिंग को आपने कैसे सुनना है, वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं केतुदेव ब्लेस करके आपको जा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनालिटी बनते जा रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं। इन कार्ड्स को मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई भी करूँगी यहाँ पे ओशो से। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की एनर्जीज क्यों है यहाँ पर हमारे व्यूअर्स के लिए, क्यों है यहाँ पर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। फर्स्ट कार्ड क्यों आया है यहाँ पर, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, क्यों आया है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। इनर वॉइस। देखिए जैसा मैंने अभी आपको बताया, इन जो भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के इस समय शिकार हैं, ऐसे जो लोग थे ना, इनके पास एक साइकिक पावर थी पास्ट की, जो इनको गॉड गिफ्ट मिली हुई थी, साइकिक पावर। ये लोगों के मन को पढ़ करके ना उसका मिसयूज़ करते थे। ये लोगों की कमज़ोरियों को बहुत आसानी से जांच लेते थे, भांप लेते थे और फिर उसका मिसयूज़ करते थे, ठीक है। और जो इन्होंने ये मिसयूज़ किया है, लोगों का शायद इन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। और बट यहाँ पे ईश्वर इनको माफ़ करने वाले नहीं हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं इन लोगों के लिए। इनर वॉइस, ठीक है, ओके। 6 चक्रा आर्केंजल मेटाट्रॉन की एनर्जीज क्यों है यहाँ पर, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए।
6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन की एनर्जीज क्यों है? कॉम्प्रोमाइज़। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए जो ये चीज़ आया कि भाई आपने पास्ट में इतने कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, इतने कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं कि आप अपने आप को तो भूल ही गए। कॉम्प्रोमाइज़ करते करते जैसे आपने खुद को ही ख़त्म कर लिया। बहुत आपसे कॉम्प्रोमाइज़ कराए गए हैं और ये जो कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है पास्ट की आपकी निकल के आ रही है। ठीक है, पास्ट की एनर्जीज़ हैं, तो उस समय में गुड कर्मा आपने बहुत किए हैं, ये भी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। सो इसीलिए जो राहु हैं वो आपके अच्छे फल देने के लिए सक्षम हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको वीनस का भी सपोर्ट मिल रहा है। ये एनर्जीज़ हैं, ठीक है जी। ओके, इनडिसीजन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर डिवाइन? नंबर 8 की एनर्जी क्यों है? शेयरिंग। ओके, शेयरिंग का कार्ड क्यों है यहाँ पर? सॉरी, इनडिसीजन के लिए शेयरिंग। देखिए यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं कि जिन लोगों के जीवन में इस समय दुविधा है बहुत ज़्यादा कि हम क्या करें क्या ना करें, तो भाई आपको बोला जा रहा है कि कुछ दान पुण्य करो, और वो दान पुण्य में कोई दिखावा नहीं होना चाहिए किसी भी किस्म का। कहते हैं कि दान आपको इस तरीके से देना चाहिए कि आपके दूसरे हाथ को पता भी ना चले, और लोगों को बताना तो, दिखाना तो बहुत बेवकूफ़ी और एक असभ्य सा संस्कार है आत्मा का, है ना। मतलब दिखावा नहीं होना चाहिए। गुप्त दान कीजिए, ठीक है, गुप्त दान करें तो आपको क्लैरिटी आएगी, क्लैरिटी मिलेगी अगर आप गुप्त दान करते हैं तो। जो इनडिसीजन में है इस समय, जिनके जीवन में दुविधा है, समझ नहीं आ रहा क्या करें, तो आप दान पुण्य करो थोड़ा सा, और गुप्त होना चाहिए, शोर शराबा करके नहीं कि हाँ हाँ हम दानवीर करण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको लाइफ में क्लैरिटी आएगी। आर्कएंजल रफेल जी की एनर्जीज क्यों है यहाँ पर डिवाइन? प्लीज गाइड करें। द बर्डन। देखिए कुछ लोगों ने यहाँ पे बहुत बर्डन झेला है, आपने बहुत ज़्यादा बर्डन झेला है पास्ट की एनर्जीज में, ठीक है। आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉकेजेस में डाला गया है पास्ट के एनर्जीज में, आपको बर्डन दे दे करके। वीनस उस समय आपके बहुत नेगेटिव थे जिस समय आपको इस एनर्जीज में डाला जा रहा था, ठीक है। तो इस समय आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है और कोई किसी भी प्रकार का प्रेशर बर्डन आप महसूस नहीं कर रहे हैं। आप इस समय ये महसूस कर रहे हैं कि ईश्वरीय शक्तियाँ मेरे हर समय साथ हैं। आप अपने परमात्मा के बहुत क्लोज खुद को महसूस करते हैं, ठीक है। एप्रिसिएशन क्यों है यहाँ पर डिवाइन? प्लीज गाइड करें। व्हाई इज दिस हेयर एप्रिसिएशन? फ्रेंडलीनेस। देखिए आपका जो स्वभाव है ना, आप ऐसे स्वभाव के हो सकते हैं कि आप जो भीतर से हैं वो बाहर से हैं। लोगों को ये महसूस होता है कि आप बहुत प्योर पर्सनैलिटी हैं। जो आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी इस प्योरिटी को देखते हैं, जानते हैं, और ये समझते हैं कि हाँ ये इंसान बहुत प्योर है, और आपका फ्रेंडलीनेस बिहेवियर रहता है सभी के साथ। सो इसीलिए भी लोगों के द्वारा आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आप सद्भाव में विश्वास करते हैं, आप समानता में विश्वास रखते हैं कि सब मेरे लिए एक समान है, चाहे कोई भी है, ठीक है। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल क्यों है यहाँ पर? क्लींजिंग टू द पास्ट। देखिए इस एनर्जीज में जब आपका विशुद्धि चक्र ब्लॉक था उस समय आपके बुध प्लेनेट बहुत नेगेटिव थे, बुद्धि को आपकी बांधा गया था बहुत ज़्यादा। उस समय आपको नेगेटिव ड्रीम्स आते होंगे, मे बी आपको स्नैक बहुत ज़्यादा दिखते हों, जैसे आपको मंकी बाइट कर रहे हो, ठीक है, डॉगीज आपके पीछे भाग रहे हैं। ऐसी सी एनर्जीज आपको कुछ ना कुछ आती होंगी पास्ट की, जिस समय आपका विशुद्धि चक्र ब्लॉक था, और उस समय आपके विशुद्धि चक्र ब्लॉक था। अगर आपके सामने कोई गलत तरीके से बात करके चला गया तो आप उसको जवाब नहीं दे पाते थे। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं, बट अब ऐसा नहीं है। गॉडेस ऑफ द मून को क्लैरिफाई कर रहा है पेशेंस। सो 7 को 7 नंबर क्लैरिफाई कर रहा है
तो यहाँ पे जो देखिए दोनों कार्ड मून के हैं, अगर आप देखें, ये देखिए पेशेंस और ये देखिए गॉडेस ऑफ द मून। तो पेशेंस की एनर्जी में दिखा दूँ मैं आपको, देखिए चंद्रमा यहाँ पर, ये जिस समय आपकी स्थिति इस एनर्जी में होती है ना, चंद्रमा की ये पोजीशन होती है, उस समय आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर इंसान होते हैं, छोटी छोटी बातों पर रोने वाले, घबरा जाने वाले, बेचैन से हो जाने वाले। जैसे छोटी सी चींटी ने भी काट लिया ना तो बहुत बवंडर मचा दिया, ऐसे से इंसान होते हैं आप छोटी से ना। फिर आपकी एनर्जी बढ़ती है, ये बढ़ती है, फिर ये बढ़ती है, फिर ये बढ़ती है। यहाँ पर जो है चंद्रमा अपनी पूर्ण पोजीशन पे है, और ऐसे ही यहाँ पर से पूर्ण पोजीशन ये है चंद्रमा की। जब आपकी चंद्रमा की ये पोजीशन आ जाती है तब आप, और जब जब ये सारी पोजीशन, ये लेवल आप पार करते हो, तो वहाँ पर आपको पेशेंस रखना होता है। तो वो पेशेंस आपने रखा है, एंड तभी गॉडेस ऑफ द मून यहाँ पर है, ठीक है। यानी केतु देव की ब्लेसिंग्स हैं आपको। अब इस गॉडेस ऑफ द मून को देखिए, पेशेंस, यहाँ पे पेशेंस का कार्ड है, बट ये जो लेडी यहाँ पे दिख रही है प्रेग्नेंट है। एक एक जो गर्भवती जो महिला होती है, एग्जाम्पल है ये एनर्जी को, एनर्जीज यहाँ पे रियल में कोई गर्भवती महिला मुझे नहीं दिख रही, बट ये एग्जाम्पल तौर पे लेना है। क्या कोई गर्भवती महिला किसी को परेशान कर सकती है, तंग कर सकती है? उसको 7 महीने का सब्र, पेशेंस दिखाना पड़ता है ना, एक बच्चा जब जन्म लेता है, एक पेशेंस, एक सब्र। तो उसी तरीके का सब्र और पेशेंस, क्या अगर उसके दिमाग में एक ऐसी मेंटलिटी पैदा हो कि क्यों ना मैं पेट फाड़ूं और बच्चा बाहर आ जाए, तो क्या ये माइंड उसका सही रहेगा? नहीं ना, गलत है। उसको समझ है, एक पेशेंस उसने रखा है। जब वो पेशेंस रखती है तभी वो चंद्रमा कंप्लीट होता है। तो इस एनर्जीज को क्लैरिफाई कर रहा है गॉडेस ऑफ द मून। यहाँ पे केतु देव आपके स्ट्रांग हो रहे हैं, क्योंकि आपने बैड टाइम में भी गुड कर्मा करे हैं। सो ये कुछ एनर्जीज यहाँ पे मुझे आ रही हैं, और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी दिखा रही है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ स्ट्रांगली कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड है आपका मन। अब मैं बता दूं और साइन इसके क्या हैं। आपको हमेशा अपने परमात्मा की बातें, अपने ईश्वर की अच्छी बातें, अपने परमात्मा से जुड़े हुए चर्चाएं, है ना, मतलब आपको भगवताकार होना बहुत पसंद है। आपको किसी की गॉसिप करना, चुगलियाँ करना, फिजूल की गंदी बातें करना, रत्ती भर आपको घुटन होती है ऐसे गंदे कामों से, क्योंकि लोग ऐसे नीच कर्म आखिर कर ही कैसे लेते हैं। क्योंकि आप अपने परमात्मा का नाम ध्यान करने में, ईश्वर की पूजा पाठ करने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। ये एनर्जीज हैं यहाँ पे, ठीक है। ये बताती हैं कि आप ईश्वर से बहुत प्रेम करते हैं। चलिए, यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है, ठीक है जी। बहुत सारे लोग आकर कह देते हैं फ्री फ्री, तो फ्री नहीं होती भाई, पेड होती है वो सर्विस, ठीक है। और अगर आप अपनी नेम करेक्शन चाहते हैं, जीवन में सक्सेस, कामयाबी पाना चाहते हैं, तो आप अपनी नेम करेक्शन करा सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मेरे पिछले वीडियोस में भी जाके देख सकते हैं नेम करेक्शन के बारे में, कितना कुछ मैंने बताया हुआ है, हर बार बोला नहीं जाता इतना सारा ठीक है। तो नेम करेक्शन से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है लाइफ के हर एक एरिया में अपलिफ्ट होने के लिए। जिसकी भी आप कराते हैं उसकी बहुत हेल्प होती है, ठीक है। बहुत पावरफुल प्रोसेस है ये नेम करेक्शन का। So thank for watching and listening my videos. Hare Krishna, Hari Bol, Radhe Radhe.